10 दिनों में फ्लोर टेस्ट करना होगा। क्या लगता है आपको, कैसी रहेगी ये सरकार? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी जी का जहाँ नेतृत्व होता है, वहाँ संवैधानिक जो मशीनरी है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल कानून और संविधान सम्मत कार्य करते हैं। 2 दिनों से जो सत्ताधारी गठबंधन है झारखंड में, उसके नेताओं ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया राज्यपाल के लिए, केंद्रीय नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार के मंत्रियों के लिए, और लगातार कहा कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। और कल जब इन्होंने पहला लेटर दिया जो कि ऑथेंटिक था, जो इनका पहला लेटर दिया हुआ था उसमें तकनीकी त्रुटियां थी, तो उसके 4 घंटे के भीतर राज्यपाल ने इनको शपथ लेने के लिए बुला लिया। तो अब तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो हेमंत सोरेन के 4 वर्षों का काला अध्याय था झारखंड में, वो दोहराया नहीं जाए। जो लूट खसोट हुई थी खनिज संपदा की, आर्मी लैंड तक को लूट लिया था इस सरकार के, पिछले सरकार के कार्यकाल में, वो दोहराया नहीं जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो, सत्ता के तार तो सोरेन परिवार के पास ही पीछे से, पर्दे के पीछे से होंगे। और चंपई सोरेन इस प्रेशर को कितना झेल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन ने इलीगल तरीके से 12 पार्सल्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया हुआ है। देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में या बीती सरकार के कार्यकाल में अब तो कहें 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा था। कहा गया था कि जो राष्ट्रीय संपदा होती है, कोयला, उसको भी इन लोगों ने इलीगल तरीके से इतना बेचा कि जो कोल कंपनीज हैं उनका प्रोडक्शन पीछे हो गया। इसके अतिरिक्त बालू की लूट हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा उद्योग बनकर उभरा, और पत्थर की लूट हुई। सारे चीज़ों में आप जिधर भी देखें हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लूट ही लूट थी। और हद तो तब हो गई साहब, मर्यादा तो इन्होंने तब तोड़ दी जब इन्होंने आर्मी के जो लैंड था, डिफेंस के नाम पर जो अलॉटेड लैंड था, उसको बेच दिया प्राइवेट पार्टीज के हाथ में। और इस पूरे जो बेचने के तार हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जाते हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। तो हमारा मानना है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलवाड़ करने वाले लोग जो आर्मी तक की लैंड को बेचने में नहीं हिचकते हैं, इनकी जगह जो है वो जेल के भीतर ही है। और हेमंत अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। The Soren family loyalist Champai Soren will take over as the new chief minister today. How do you see this? How efficient or how prominent chief minister he is going to be? See, we do not see any change in the structure of Jharkhand or the situation of Jharkhand with Champai Soren taking over as chief minister shortly, because our take is that Champai Soren will just be a puppet and the strings will be pulled by the Soren family. And the Soren family has this dubious record of 70,000 crore corruption allegation during the first 4 years of their government. So nothing much is likely to change, but our best wishes to the chief minister. We hope he acts in accordance with the law and doesn't indulge in political vendetta against his political opponents, and doesn't indulge in the loot of the mineral wealth and even the army land which had happened during Hemant Soren's government. But we are not very hopeful, because this government will be initially and eventually also pulled by the Soren family only. Informed the court that Hemant Soren illegally acquired 12 parcels of land. See, there was no sector which was not looted during the 4 years of the Hemant Soren government, be it coal, be it sand, be it transfer posting sector. There was money minted everywhere. And they crossed all the limits when they even, they even tried to sell off the land belonging to army. So you do not do anything like that. You don't play with the country's security, but that's what exactly happens when power corrupts absolutely. And the Hemant Soren government sold off 10 acres of prime land of army belonging to Baryatu area in the center of Ranchi. And the long arm of law had to finally catch up with him. The way his party is posturing that if he has gone into some public agitation case, but no, it's just a simple case of siphoning off of army land situated in the center of city, and he is paying for his misdeeds. Today he is lodged in the Hotwar jail in Ranchi, and 2 days ago he was a chief minister. That's irony at best for you.